श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति का महात्म्य अधिक है। शाक्त परंपरा का पोषक यह प्रधान ग्रंथ है और वैष्णवों को तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही पढ़ना सुनना चाहिए, श्रीमद् देवी भागवत नहीं, ऐसी बहुत लोगों की मान्यता है। लेकिन दास अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करता है कि हमने स्वयं पिछली वर्ष ही भगवती त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर उत्तरकाशी से ऊपर श्रीमद् देवी भागवत का मूल पारायण संपन्न किया और श्रीमद् देवी भागवत के मूल पारायण संपन्न करके हम इस निर्णय पर पहुँचे कि वैष्णव धर्म की बहुत सी विशिष्ट बातें जो श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं आई हैं, उनका भी निरूपण श्रीमद् देवी भागवत में है। इसलिए दुराग्रह शून्य होकर सभी आस्तिक जनों को, सभी वैष्णवों को श्रीमद् देवी भागवत का भी एक बार अवलोकन अवश्य करना चाहिए, ऐसा दास का आग्रह है। गंगा जी के अवतरण का इतना अद्भुत प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत में है, शालग्राम शिला का इतना अद्भुत महात्म्य श्रीमद् देवी भागवत में है, क्या कहना है। निश्चित ही यह एक बहुत बड़ा कार्य सनातन धर्म का आज संपादित हुआ। श्री भट्टी जी पधारे और हम पिछली बार आए थे तभी शारदा जी लेके गए थे हमको गीता प्रेस, और ये बड़े समर्पित गीता प्रेस के सेवक हैं। भगवान पशुपतिनाथ ऐसी ही ऊर्जा इनके भीतर भरते रहें और श्री पशुपति क्षेत्र में गीता भवन की स्थापना का कार्य दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य हो। जैसे ऋषिकेश का गीता भवन, जैसे कलकत्ता का गोविंद भवन, ऐसे ही काठमांडू का गीता भवन अपने आप में बहुत सुंदरतम हो और निरंतर वहाँ सत्संग के क्रम, संत महापुरुषों के प्रवचन के क्रम, सत्संग के क्रम वहाँ चलते रहें। आगंतुक संतों के निवास की भी व्यवस्था हो और सत साहित्य प्रचार प्रसार के माध्यम से वैदिक सनातन धर्म का संरक्षण हो। वर्तमान समय में नेपाल में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि निर्धनता का लाभ उठाकर षड्यंत्रकारी बड़ी संख्या में धर्मांतरण का कार्य नेपाल के क्षेत्र में कर रहे हैं। ईसाईकरण हो रहा है बहुत तेजी से, और ऐसी स्थिति में यहाँ की जो मूल बोलचाल की नेपाली भाषा है, उस भाषा में प्रामाणिक सनातन धर्म के सत साहित्य का प्रकाशन करने वाली श्री गीता प्रेस के माध्यम से इस पवित्र साहित्य को नेपाल के अत्यंत सुदूर क्षेत्र में स्थित भी, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित भी गांव के लोग पढ़ें, हर घर में गीता प्रेस का साहित्य रहे, तो हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है बहुत तेजी से, इस पर बड़ी रोकथाम होगी और सनातन धर्म का सर्वविध संरक्षण होगा। गीता प्रेस के हमारे आदरणीय तिवारी जी विराजमान हैं, आप लोग विराजमान हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हृदय की बात हृदय स्वर से छिपी हुई नहीं है। दास की ऐसी मान्यता है कि इस वर्तमान समय में गीता प्रेस के स्थापना के द्वारा, गीता प्रेस से प्रकाशित सत साहित्य के द्वारा, सनातन साहित्य के द्वारा जितना वैदिक हिंदू सनातन धर्म का हित हुआ है,
मानव जाति का कल्याण हुआ है। हम ऐसा मानते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में कल्याण, इस प्रकार का कल्याण अब तक किसी भी आध्यात्मिक संस्था के द्वारा नहीं हो पाया, जैसा कि गीता प्रेस के द्वारा हुआ। एक ही काल में गीता प्रेस में, थोड़ा आगे पीछे की बात है, बाकी लगभग एक ही काल में 4 विभूतियां एक साथ प्रकट हुई। निष्काम भाव के परम उपासक, अथवा यूं कहें निष्काम भाव के आचार्य, परम वीतराग, गृहस्थ परिवेश में रहते हुए जनक जी की श्रेणी के श्रद्धे भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, जिन्हें अपनी युवावस्था में ही भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राप्त हुआ और भगवत संकल्प से, भगवद आज्ञा से ही उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। हम ऐसा मानते हैं कि भगवान द्रौपदी की रक्षा के लिए, द्रौपदी के शील की रक्षा के लिए वस्त्रावतार ग्रहण कर सकते हैं, द्रौपदी की साड़ी बन सकते हैं, भगवान वस्त्रावतार ले सकते हैं, तो क्या इस कराल कलिकाल में सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान यंत्रावतार नहीं ले सकते? तो गीता प्रेस भगवान का यंत्रावतार है। कुछ लोग ऐसे भी इस समय उत्पन्न हो गए हैं जो गीता प्रेस के साहित्य को पढ़ने का निषेध करते हैं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने, परम भागवत श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारी जी ने, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने, परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने, इन 4 विशिष्ट गीता प्रेस की विभूतियों ने जीवन पर्यंत जीव को सीधे भगवान से जोड़ने का कार्य किया, अपने से जोड़ने का कार्य नहीं किया। दूसरे मत पंथ अपने से जोड़ते हैं, लेकिन इन महापुरुषों ने जीवों को सीधे भगवान से जोड़ने का कार्य किया। दुराग्रह शून्य होकर के मानव मात्र के परम कल्याण की बात, वर्णाश्रम व्यवस्था के सिद्धांत को ज्यों का त्यों मानते हुए और आर्ष वाक्यों को परम प्रमाण मानते हुए मानव जाति के कल्याण की बात जिस प्रकार से प्रामाणिक रूप से गीता प्रेस के द्वारा प्रस्तुत की गई है, वैसा दूसरा कोई उदाहरण भारत में नहीं, नेपाल में नहीं, पूरे संसार में अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। अभी तिवारी जी ने बताया कि 135 करोड़ का नेपाली संस्करण की बिक्री है पूरे वर्ष में। इस पूरे वर्ष में 135 करोड़ की विक्री का अर्थ यहाँ बहुत बड़े धनराशि को उद्धृत करना नहीं है। कहने का प्रयोजन यह है कि इतनी बड़ी संख्या में गीता प्रेस का साहित्य जन जन तक पहुँचा है, ये बात कहने की विशेष बात है। तो निश्चित ही इस आयोजन में हमको भी भगवान ने उपस्थित रहने का सहज संयोग बनाया, इसके लिए भगवान के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं। कर्तव्य के विषय में कोई मत पंथ या कोई मनुष्य या किसी व्यक्ति के तर्क प्रमाण नहीं है। कर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है और वेदादि शास्त्रों को ही परम प्रमाण मान करके हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए। जो अपने स्वरूप से विमुख है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव को ही पशु कहते हैं। अविद्या माया से बद्ध जो जीव है वो पशु है
और भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने से उस पशुत्व से जीव की मुक्ति होती है। वो पशुत्व से मुक्त होकर भगवत रूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान पशुपतिनाथ के क्षेत्र को, इसको मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि इस नवरात्रि में हमें इतने दिन तक श्री पशुपति क्षेत्र में निवास का सौभाग्य मिला और 3 बार भगवान पशुपतिनाथ जी के मंगलमय दर्शन का, उनके अभिषेक के दर्शन का सौभाग्य भी मिला। वैसे मन तो हमारा ये करता था कि हम जितने दिन रहें रोज़ वहाँ भगवान के सामने ही खड़े रहें, लेकिन जितने भी बार हमारे विनोद जी और अंजनी नंदन जी, ये दोनों जैसे पशुपतिनाथ जी ने अपने पार्षद ही भेज दिए हों, बड़ी सुविधापूर्वक, और श्री भट्ट जी की भी खूब कृपा रही। आज इस विमोचन के महोत्सव में नेपाल की धरती का महानतम तीर्थ, इस धरती का मुकुटमणि तीर्थ, श्री जनकपुर धाम के श्री जानकी मंदिर के परम पूज्य महंत श्री राम रोशनदास जी महाराज भी कृपा करके पधारे हैं। तो हम तो ऐसे ही समझते हैं कि श्री जनक लली श्री किशोरी जी की कृपा करुणा हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय महंत श्री राम रोशनदास जी महाराज, आपके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो अभी वहाँ स्थान में विराज रहे हैं, परम श्रद्धेय अनंत श्री समलंकृत श्री महान श्री राम तपेश्वर दास जी महाराज, उनकी कृपा करुणा और श्री किशोरी जी की कृपा करुणा हमारे महंत श्री राम रोशनदास जी महाराज के माध्यम से यहाँ तक पहुँची है। हम महंत जी को प्रणाम करते हैं, उनके निकट विराजमान पूज्य महंत जी महाराज को प्रणाम करते हैं, सभी संतों का यथा योग्य अभिवादन करते हैं। और अब अन्य प्रवृत्ति, अब ये उत्सव पूरा हुआ, अब कथा का क्रम हम आगे बढ़ाएंगे मंगलाचरण पूर्वक। श्रीमद् देवी भागवत का हमने ऐसे ही बिना देखे ही खोला है, तो एक श्लोक कम से कम सुना देने से विमोचन पूरा हो जाएगा। रुद्रहीनम विष्णुहीनं न वदन्ति जनाः किल शक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमम् पतितः स्खलितो भीतः शान्तः शत्रुवशंगतः अशक्तः प्रोच्यते लोके नारुद्रः कोऽपि कथ्यते। मानिस अधम मनुष्य लाई, विष्णुहीन व रुद्रहीन, बंधनन बरु त्यस लाई, शक्तिहीन ने बंधन छन बंध छन, जो गिरे को छ, स्खलित भय को छ, भयभीत छ, निश्चेष्ट अथवा शत्रु को बसीभूत भय को छ, त्यसलाई संसार मा आरुद्र भनिन दैन अपितु अशक्त ने भनिन छ। श्री पशुपतिनाथ भगवान की। वैसे हिंदी अनुवाद हम कर सकते थे और पहले मन हुआ कि पहले हिंदी में इसका व्याख्यान करें, लेकिन हमें कभी नेपाली संस्करण है तो इसलिए नेपाली में जो लिखा है उसी को वाचना चाहिए।
हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामसागर गामिनी पुनातु भुवनं रम्या रामायण महानदी। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिक कलकंजलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मरदन मयन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरी शंकर
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय जय राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय सपरिकर श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय श्री गुह्येश्वरी माता की जय श्री पशुपति क्षेत्र की जय श्री बागवती गंगा की जय श्री मुक्ति नारायण क्षेत्र की जय श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय श्री शालिग्रामी गंगा की जय श्री शालिग्राम पर्वत की जय श्री दामोदर कुंड की जय श्री बूढ़ा नीलकंठ भगवान की जय श्री जनकपुर धाम की जय श्री मिथिला धाम की जय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की जय महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय वैदिक सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल। पहले मानस जी के 5 दोहे का क्रम संपन्न करके और फिर आगे के चरित्र का स्मरण करेंगे। श्रद्धेय भट्ट जी सुविधा पूर्वक जब तक विराज सकें तब तक विराजें और जब भगवत सेवा के कार्य में जब जाना हो तो बिना किसी संकोच के आप प्रस्थान भी कर सकते हैं। लंका कांड दोहा संख्या 35 तक हो चुका है, यही है ना। वहाँ से आगे का 5 दोहा हनुमान जी को निवेदित करना है। सांझ जान 10 कंधर भवन गयो बिलखाय मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। कंत समुझी मन तजहु कुमति सोह न समर तुम ही रघुपति रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नागेहु असि मनुसाई पिय तुम ताहि जितव संग्रामा जाके दूत केर यह कामा कौतुक सिंधु नाहि तव लंका आयु कपि के हरि असंका रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही
अक्षत ही मारा, जारी सकलपुर की निशिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, अब पति वृषा काल जन मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु, पति रघुपति नृपति जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु, बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला, भंजी धनुष जानकी बियाई, तब संग्राम जितहु किन ताहि, सुरपति सुत जानै बल थोरा, राखा जियत आँख गही फोरा, सूप न खाके गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विषेकी, बधि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो कबन, बाल एक सर मार्यो, तेहि जानऊ 10 कंद, जेहि जलनाथ बंधायु वेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला, कार्मिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायु तब हित हेतु, सभा माज जहि तब बल मथा, करि बरूथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके, तेहि कहाँ प्रिय पुनि पुनि नर कहु, मुदा मान समता मद बहु, आह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा, काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई, दुई सुत मरे दह्यु पुर, अजहु पूर पिय दे, कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ विमल जसुले, नारी बचन सुने बिसे समाना, सभा गए उठी होत बिहाना, बैठी जाए सिंहासन भूली, अति अभिमान त्रास सब भूली, यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपालु करारी, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तोई, रावण जातु धन कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु
कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत हित सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। सामदान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कहबेगा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। अस जिय जानी नाथ पही आए। अस जिय जानी नाथ पही आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। ते परिहर गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारि दुआरा, के विधि लागिय करहु विचारा। तब कपीसरी शेष विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनी कपि कटकु बनावा। यथा जोग्य सेनापति कीने, यूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कहि सब समझाए, सुन कपि सिंहनाद करि धाये। हर्षित राम चरण सिर नावै, गई गिरि शिखर वीर सब धावै। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करि चहु विष घेई, मुखै निशान बजावै बेरी। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सिंह। लंका भयउ कुलाल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखऊ बनरन केर दिठाई, बिहसि निशाचर सेन बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, सुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कई अट्टहास सठ कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। सुवट सकल चारि दिस जाऊ, धरि धरि भालु कीस सब खाऊ। कुमारावणहि अस अभिमाना, जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना। चले निशाचर आय सुमांगी, कही कर भिंदि पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, शूल कृपान परिग गिरिखंडा। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, भावहि सठ खग मास आहारी। चौच भंग दुख चौच भंग दुख तिनहि न सूझा। तिन भाए मनुजाद अबूजा, नाना युध सर चाप धरन। जादु धान बलवीर, कोटि कंगूरन चढ़ी गए। कोटि कोटि रणधीर। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। अब किष्किंधा कांड में कथा प्रवेश कर रही है। बहुत सावधान होकर के समाहित चित्त से श्रवण करें, क्योंकि प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक श्रवण किया हुआ विषय नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान होकर के भगवान के मंगलमय चरित्र का श्रवण करें। सौमित्रे पश्य पंपायाः काननम शुभ दर्शनम यत्र राजन्ति शैलावा द्रुमा सशिखरा इव। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, पंपा सरोवर के तट पर स्थित यह सुंदर वन कितना सुहावना लग रहा है। यह पर्वत की श्रेणियां, उच्च पर्वत के उत्तुंग शिखर कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है समुन्नत वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो संयुक्त पर्वतों की भांति ये बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। ऐसे लग रहा है मानो समुन्नत पर्वतों का कोई शिखर हो। किंतु भैया लक्ष्मण, मुझे इस समय मानसिक वेदना बहुत अधिक है। उसके दो हेतु हैं। पहली वेदना तो मुझे भरत की है कि भरत सब कुछ त्याग कर पूरे परिकर सहित चित्रकूट आए। कितने स्नेह से, कितने प्रेम से, कितने विश्वास से, कितने आग्रह से उन्होंने हमको प्रार्थना की कि आप लौटकर अयोध्या चलें। लेकिन मैं अपने भाई भरत की बात न मान सका और लौटकर नहीं गया। भरत को निराश होकर लौटना पड़ा। और वह मेरा अत्यंत प्यारा दुलारा भरत नंदीग्राम में कितनी कठोर तपस्या में रत है। तो एक तो मुझे भरत की पीड़ा, भरत विरह की पीड़ा हमारे चित्त को व्यथित कर रही है। और दूसरा लक्षण है, दूसरे पीड़ा का कारण है कि मेरी प्राण वल्लभा श्री जानकी वैदेही, उनका हरण यहाँ आने से हो गया। माम तु शोकाभिसंतप्त माधय पीड़यन्ति वै भरतस्य च दुखेन वैदेहिया हरणेन च। भरत जी का दुख और वैदेही का हरण, ये दो मानसिक क्लेश हमारे अंतःकरण को, हृदय को अत्यंत पीड़ित कर रहे हैं। भगवान नरनाट्य कर रहे हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए ही इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके जब अयोध्या जाऊंगा तो निश्चित ही धर्मज्ञ सत्यवादी ज्ञानियों में शिरोमणि राजर्षि विदेहराज जनक, वे हमारा कुशल क्षेम पूछने अवश्य आवेंगे। और उस समय वे पूछेंगे कि मेरी प्राण प्यारी पुत्री वैदेही कहाँ है। तो मैं जनक जी को क्या उत्तर दे पाऊंगा। मेरी जन्मदात्री माता कौशल्या, मध्यमांबा, माता कैकेयी, सुमित्रा पूछेंगी वत्स राम मेरी बहू कहाँ चली गई, मैं अपनी माताओं को क्या उत्तर दे पाऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने भगवान को संभाला और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे प्रभो,
हम तो आपके सेवक हैं, अनुचर हैं, किंकर हैं, हमको आपको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम आपके सेवक हैं। सेवक का धर्म है कि स्वामी किसी भी प्रकार की स्वामी की पीड़ा के अपनोदन का वह प्रयत्न करे, ये सेवक का धर्म है। चाहे पीड़ा आंतर कारणों से हो या बाह्य कारणों से हो, सेवक का धर्म है स्वामी को पीड़ा रहित बनाना। इसी सेवक धर्म का पालन करते हुए भगवान, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, और मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। स्मारये त्वाम न शिक्षये, आप तो स्वयं शास्त्रज्ञ हैं, पंडित हैं, आपको केवल मैं स्मरण करा रहा हूं। ये इतना सुंदर श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, लक्ष्मण जी के द्वारा कहा गया कि हम सबके लिए अमृत संजीवनी के जैसा है। मनुष्य के जीवन में कोई न कोई ऐसी विकट, बंसल जी बहुत ध्यान से सुने, मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई न कोई विकट विपरीत परिस्थिति अवश्य आती है कि जो मन को झकझोर देती है, विचलित कर देती है। और उस परिस्थिति में जब मनुष्य विचलित होता है, तो यदि शास्त्र का आश्रय न हो, गीता का आश्रय न हो, गोविंद का आश्रय न हो, संत सद्गुरु का आश्रय न हो, सत्संग का आश्रय न हो, तो उस मन को विचलित कर देने वाली परिस्थिति में कई बार मनुष्य अपना आत्म संतुलन खो बैठता है, और फिर जब धैर्य उसका नष्ट हो जाता है तो फिर कुछ भी बाकी रहता नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, चाहे जैसी विकट परिस्थिति मनुष्य के जीवन में आवे, उसे कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। उसके उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। कई बार कोई अच्छे काम में हम लगे, कोई भारी विक्षेप आ गया तो उत्साह ठंडा पड़ गया, अरे छोड़ो भैया, हटाओ, बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है। कोई पढ़ रहे थे, उसमें भी हमारे मन का नहीं हुआ, हमको जहाँ तक पहुँचना चाहिए था पढ़ाई लिखाई वहाँ तक नहीं पहुँचे, सफलता हाथ नहीं लगी, उत्साह ठंडा पड़ गया। मनुष्य को चाहे लौकिक क्षेत्र हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र हो, विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी ही, पर मनुष्य का कर्तव्य है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उसे अपने उत्साह को कभी ठंडा नहीं होने देना चाहिए। चाहे जैसी विकट परिस्थिति हो, हमारा उत्साह ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। उत्साह बढ़ना चाहिए, उत्साह घटना नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति के पथ में भी यही बात है। उत्साह घट जाता हो, भगवान से विमुख हो जाते हैं। अरे इतने दिन से माला फेर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, भगवान सपने में भी नहीं आए, अरे लो क्या बेकार में समय खराब कर दिया, बाबा जियों के चक्कर में आ गए, गीता भागवत रामायण पढ़ करके हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे राम राम, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको कुछ नहीं मिला ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? जितनी देर आपने भगवत स्मरण किया, उतनी देर आप झूठ, छल, कपट, पाखंड, दंभ, प्रपंच, समस्त प्रकार की बुराइयां, व्यसन, सबसे तो आप बच गए। उतना लाभ तो आपको नगद मिल गया। और शरीर संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, तो आपको इससे भी उत्कृष्ट कोई वस्तु है, इससे भी उत्कृष्ट कोई उपलब्धि है? फिर आप कैसे कहते हैं हमको कुछ नहीं मिला? अवश्य मिला है। मनुष्य को कभी उत्साह कम नहीं करना चाहिए। साधन के पथ पर अग्रसर हो जाए
तो फिर पैर पीछे न हटावे, तो साधन में चरमावस्था को प्राप्त करेगा, साध्य को प्राप्त करेगा, सिद्धावस्था को प्राप्त करेगा। लोक में भी कोई बड़ी से बड़ी वस्तु है और उसको लक्ष्य लेकर के हम चले हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है, और बीच में कोई उपद्रव आया, विघ्न आया, उत्साह ठंडा पड़ गया, तो वहां से वहां तक जो आपने समय नष्ट किया था वो तो बेकार चला गया। आप समय क्यों नष्ट करते हैं? आप और अधिक उत्साह से लग जाइए। हमारे यहाँ तिवारी जी शास्त्रों में लिखा है कि कार्ये कृते यदि न सिद्ध्यति तो कोत्र दोषः। हमने पुरुषार्थ पूरा किया फिर भी हम सिद्धि तक नहीं पहुँचे तो उसमें किसी को कोसना नहीं है, हमारे पुरुषार्थ में कहाँ कमी रह गई, इस बात का विचार प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को करना चाहिए। बड़ा बढ़िया श्लोक है लक्ष्मण जी के द्वारा कहा गया। लौकिक क्षेत्र में जो हैं अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हैं उन सबके लिए यह अत्यंत प्रेरणादायी है। उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य ही लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। लक्ष्मण जी कहते हे आर्य, उत्साह ही सबसे बलवान है, उत्साह से श्रेष्ठ बल इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जो मनुष्य उत्साह से भरा हुआ है उस मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, वो जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप निरुत्साहित मत होइए। राम जी की तो लीला है, राम जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, बोले भैया तुमने हमको बचा लिया, हम तो बिल्कुल उत्साहहीन हो रहे थे, लेकिन अब हमारा शोक समाप्त हो गया है और अब हम उत्साह से भर गए हैं। तुम्हारे जैसा सहचर समर्पित अनुज हमारे साथ है तो हम भला निरुत्साहित क्यों हों। और ऐसी चर्चा कर ही रहे थे तब तक ऋष्यमुख पर्वत चलते चलते निकट आ गया। गोस्वामी जी ने भी कहा, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी तो पंपा सरोवर का वर्णन चल रहा था और अब ऋषिमुख पर्वत का वर्णन आ गया, तो ये बिल्कुल पंपा सरोवर के तट पर ही ऋषिमुख पर्वत है क्या? ऐसा प्रश्न उठता है। इसका समाधान ये है कि पंपा सरोवर कोई छोटी मोटी तलाई नहीं, उस काल, आज भी पंपा सरोवर बहुत विस्तृत है, उस काल में पंपा सरोवर इतना विशाल था कि पंपा सरोवर के एक छोर से कोई व्यक्ति चले और दूसरे छोर पहुँचते पहुँचते वह ऋषिमुख पर्वत की उपत्यका में पहुँच जाया करता था। इसलिए भगवान पंपा सरोवर के तट पर ही चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते भगवान को ऋषिमुख पर्वत दिखाई पड़ गया। और भगवान श्री राम को आते हुए देख करके ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान श्री सुग्रीव जी अत्यंत भयभीत हो गए। तावृष्यमूकस्य समीपचारी चरन् ददर्शाद्भुत दर्शनीयो शाखा मृगाणामधिपस्तरस्वी वितत्र से नैव विचेष्ट चेष्टाम। विचित्र बात वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, कह रहे महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख करके श्री सुग्रीव जी महाराज इतने अधिक भयभीत हो गए, वितत्र से इतने अधिक डर गए कि नैव विचेष्ट चेष्टाम, जड़वत हो गए, उनके हाथ पांव हिलना तक बंद हो गए, इतने भयभीत हो गए। कहा तो सवरी माई ने कहा था कि पंपा सरहि जाहु रघुराई
तहाँ हुई यही सुग्रीव मिताई। सुग्रीव जी से मित्रता होगी तो वो जानकी जी के अन्वेषण का प्रबंध हो जाएगा। लेकिन यहां तो विचित्र बात है, जिससे मिलने की बात कही जा रही वो स्वयं ही इतना डर गया कि उसके हाथ पांव हिलना डुलना भी बंद हो गए। सुग्रीव जी को अत्यंत भयभीत देख करके श्री हनुमान जी ने उनको समझाया कि हे महाराज, यद्यपि आपका भाई बाली बहुत दुष्ट प्रकृति का है और यहां शापवश आवत नहीं, वाया नहीं आता है, और आप बाली के भय से सदा शंकित रहते हैं, लेकिन सर्वथा अज्ञात अपरिचित दो महान तेजस्वी महानुभावों को देखकर बिना उस पूरे कारण को समझे इस प्रकार से आपका भयभीत हो जाना हमारी समझ में नहीं आता है। आपने पता नहीं लगाया कौन है, कहाँ के हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, किसने भेजा है, पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना इतनी दूरी पर बैठे हुए आपका भय से उद्विग्न हो जाना, हे महाराज, मेरी समझ में नहीं आता है। सुग्रीव जी बोले, तुम्हारी समझ में नहीं आता तो हम क्या करें, हमारी समझ में तो आ रहा है। आपकी समझ में क्या आ रहा है? बोले, दीर्घ बाहु, देखो इन दो युवकों की भुजाएं कितनी बड़ी हैं, विशालाक्षौ, इनके नेत्र कितने बड़े बड़े हैं, सर चापा सिधारिणौ, ये विशाल धनुष और बाण लिए हुए हैं, और 80 माने खड्ग, बड़ी तलवार लिए हुए हैं। कस्य न स्यात् भयं दृष्ट्वा ये तो सुरसुतोपमौ, इन श्रेष्ठ देवताओं के जैसी कांति वाले इन महान वीरों को देखकर भला किसे भय नहीं होगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि यदि आप ऐसी बात कह ही रहे हैं तो इनका मेरे प्रति कैसा मनोभाव है, इसको समझने के लिए आप जाइए। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, जो आज्ञा महाराज। और श्री हनुमान जी वहां से चले। कहाँ आए? तो महानुभावो हनुमान ययौ तदा सयत्र रामोतिबलो सलक्ष्मणः, जहाँ अतिबलशाली भगवान श्री राम लक्ष्मण हैं, वहाँ श्री हनुमान जी आए। कौन से हनुमान जी आए? तो हनुमान जी का विशेषण वाल्मीकि जी दे रहे, महानुभावा, महान अनुभावः यस्य स महानुभावः। महानुभाव का अर्थ टीकाकारों ने किया है वेशांतर धारण समर्था। ये महानुभाव ही कर सकते हैं। महानुभाव का केवल वेशांतर धारण समर्थ नहीं, जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा संभव न हो, ऐसे किसी असंभव कार्य को जो संभव कर दे, उसे शास्त्र में महानुभाव कहा गया। उसे महानुभाव कहा गया। सबको महानुभाव नहीं कहते। हनुमान जी समर्थ हैं, हनुमान जी समर्थ हैं। सहसा हनुमान जी वहां पहुंच गए, और कितनी तीव्र बुद्धि है हनुमान जी की। हनुमान जी एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पहुंचे। यहाँ भिक्षु रूपम ततो भेजे षट बुद्धितया कपि, मूल में वाल्मीकि जी कह रहे हैं भिक्षु रूप माने यहाँ सन्यासी नहीं है, भिक्षु माने यहाँ बटुक ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी वेश में हनुमान जी गए। उसका कारण है कि हमारे धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार भिक्षान्न ग्रहण करने वाले दोनों हैं। ब्रह्मचारी भी भिक्षाटन करता है और यति भी भिक्षाटन करता है। यति भी भिक्षाटन करता है। ब्रह्मचारी भिक्षा ले करके गुरुजी को निवेदित करता है, और फिर गुरुजी इसमें से कुछ दे दें
तो फिर वह उसको ग्रहण करता है। और यति 3 घर, 1 घर, 3 घर या अधिक से अधिक 5 घर में भिक्षा ग्रहण करके, और यति के लिए जो जिस प्रकार की भिक्षा ग्रहण करने की विधि है उस विधि से यति भी भिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए ब्रह्मचारी को भी भिक्षुक कहते हैं और यति को भी भिक्षुक कहते हैं। हनुमान जी ने वानर रूप क्यों त्याग दिया? उत्तर दे रहे हैं वाल्मीकि जी, शठ बुद्धि तया कपिहि। प्रायः बंदरों को शठ बुद्धि वाला माना जाता है। बिना काम का काम बंदर करते हैं। जनकपुर में बंदर हैं? नहीं है। अरे हमारे वृंदावन में देखो, जिस कार्य से कोई मतलब नहीं है वो काम बंदर करेंगे। शांत बैठ नहीं सकते। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल, क्या बंदर जैसा इधर से उधर कर रहा है, बंदर कैसा कहा जाता है? तो हनुमान मारुतात्मजः, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने विचार किया कि मैं बानर वेश में जाऊंगा तो बानर को तो वैसे ही लोग प्रकृत्या चंचल मानते हैं, हमारी बात में वजन नहीं रहेगा, इसलिए हमें ब्राह्मण बनकर, बटुक ब्रह्मचारी बनकर जाना चाहिए। ब्राह्मण अग्रजन्मा है और सबके लिए पूजा और आदर का पात्र है, तो मेरी बात को ध्यान से वे सुनेंगे। इसलिए श्री हनुमान जी कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षु रूपम ततो भेजे शठबुद्धितया कपिहि। और भगवान श्री हनुमान जी वहाँ पहुँचे। अब पहुँच करके विनीत वदुपागम्यो राघवौ प्रणिपत्य च, अत्यंत विनम्र की तरह हनुमान जी ने मस्तक झुकाया, प्रणाम किया और बोलना आरंभ किया। माथ नाय पूछत अस भय, मस्तक झुकाया। अब यहाँ एक प्रश्न है कि ब्राह्मण अज्ञात कुलशील वाले को सहसा मस्तक नहीं झुकाता है, क्योंकि उसके लिए शास्त्राज्ञा नहीं है। अप्रणम्य को प्रणम्य नहीं मानना चाहिए, प्रणम्य को ही प्रणाम करना चाहिए। हाँ, भगवत भाव से तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। लेकिन इस भगवत भाव की प्रतिष्ठा यदि आप में नहीं है तो जो प्रणाम करने के योग्य है उसी को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के योग्य नहीं वो प्रणाम, आप प्रणाम करने के योग्य नहीं, आप प्रणाम कर रहे हैं तो नाटक कर रहे हैं प्रणाम का। तो ब्राह्मण अज्ञात कुलशील वाले को कैसे प्रणाम करेगा? हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, अब तो पता नहीं है कि नहीं, वो पूरे देश का विचरण किए थे पैदल पैदल। बात होगी लगभग 100 वर्ष पुरानी बात होगी। तो महाराज जी कहते थे पूरा नेपाल क्षेत्र तो पूरा घुमा ही उन्होंने, अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए, और गए ही नहीं, आप उनसे कहीं का भी पूछिए वहाँ से वहाँ कितने कोस की दूरी थी ये भी बता देते थे, और वहाँ कौन व्यक्ति मिला था ये भी बता देते। शायद कंप्यूटर में इतनी मेमोरी फिट नहीं हो सकती है जितना उनके विलक्षण ज्ञान था उनका। तो बताते थे, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव सुनाते थे हर क्षेत्र के। तो बोले मिथिला क्षेत्र में राम रोशनदास जी मिथिला क्षेत्र की बताते थे महाराज जी पहाड़ी बाबा। बोले साधु को बहुत मानते मिथिला क्षेत्र में, जनकपुर क्षेत्र में, लेकिन पूछते कौन कुल छी, कौन कुल छी, माने किस कुल के हो, किस घर के हो, किस जाति के हो मतलब। तो यदि साधु ने कह दिया ब्राह्मण ब्राह्मण है तो कहते गोड़ धरई छी, ऐसा होता था। महाराज जी कहते थे तो गोड़ धरई छी माने हम प्रणाम करते हैं। और यदि कह दिया साधु ने कि हम ब्राह्मण नहीं, छी छी छी, फिर पता नहीं क्या क्या नहीं कह देते।
हाँ ले लो, आटा दाल चावल लो, जाओ जाओ। और यदि ब्राह्मण है ये कह दिया तब फिर बढ़िया सुंदर उसकी पहुनाई करते, कहते मिथिला क्षेत्र में हमने देखा उस जमाने में। तो हनुमान जी ने सहसा प्रणाम कैसे कर लिया? जब ब्राह्मण बन के गए तो नाटक बिगड़ कैसे गया? दूसरी पहली बात तो ये है कि भाई कोई भी नाटक संसार में किसी के भी सामने चल सकता है, हैं? लेकिन जो इस पूरे ब्रह्मांड के नाटक के एकमात्र सूत्रधार हैं, उनके सामने किसी का भी नाटक कैसे चल सकता है? वहाँ तो वास्तविकता का प्रकाशन होना ही है। एक समाधान तो ये है। दूसरा समाधान ये है कि जो तेजस्वी महापुरुष होते हैं उनके कुलशील के श्रवण की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी तेजस्विता ही ऐसी होती है जो सामने वाले को सहसा नतमस्तक किए बिना रहती नहीं है। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम हैं और शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी हैं, जो शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा भी नमस्कृत हैं, शिवजी और ब्रह्मा जी के लिए भी शरण ग्रहण किए जाने के योग्य हैं। उन भगवान के सामने आने पर हनुमान जी का मस्तक न झुके, ये कैसे संभव है? क्योंकि भगवान की भगवत्ता ही ऐसी अद्भुत है, ऐसा होता है। श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी के एक महापुरुष थे, परम पूज्य श्री सरपंच बाबा महाराज। उपनाम उनका प्रसिद्ध था सरपंच बाबा, नाम था श्री महंत श्री रामचरण दास जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरु जी। बड़ा विशाल शरीर था उनका, हमने तो देखा नहीं, क्योंकि उनको भगवत धाम गए हुए 70 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। तो महाराज जी कहते थे 7 फीट लंबे थे। कितने फीट? 7 फीट। और 114 वर्ष की आयु में शरीर पूरा हुआ। और जब शरीर पूरा हुआ उस समय भी शरीर का वजन 1.5 क्विंटल था। 150 किलो वजन था उनके शरीर का उस समय भी। तो आप कहते चल फिर नहीं पाते होंगे। रोज हनुमानगढ़ी से सरयू जी जाना और नित्य सरयू जी से, मैंने कम से कम लगभग 3 किलोमीटर है हनुमानगढ़ी से सरयू जी जाना, रोज सरयू जी से आना, कनक भवन रोज जाना। बड़ा दिव्य स्वरूप था। अंग्रेजी जमाना था, गंगा सागर कपिल मुनि का एक केस कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा। अब वो सरपंच पद पर थे इसलिए उनको कोर्ट में जाना पड़ा। उस समय हाई कोर्ट कलकत्ते में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। तो केस गया, बंगाल के एक नेता ने, चारू बाबू नाम था उसका, उसने केस किया था कि ये बंगाल की संपत्ति ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या के महात्मा कैसे उठा के ले जाते हैं। चढ़ोतरी होती थी मकर संक्रांति के अवसर पर, तो महात्मा हनुमानगढ़ी की पूजा है, तो जो कुछ पूजा पाता चढ़ावा आता वो सब उठा के ले आते। उसने केस किया था, तो सरपंच बाबा को जाना पड़ा। बाबा जैसे ही वहाँ पहुँचे कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो उनका इतना दिव्य स्वरूप था, इतने तेजस्वी थे वो, कि उनको देखते ही अंग्रेज जज कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गए। जज उठ के खड़ा हो गया कुर्सी से और ऐसे ऐसे कांपे। उसने कहा मैंने अपने जीवन में इतना विशालकाय और इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, इतना तेजस्वी व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बोले मैं तो सब भूल गया, मैं क्या इसके सामने बात करूं, बुलाओ उसको ऊपर। दुभाषिया महाराज को ऊपर लेके आया और अपने निकट कुर्सी लगाई जज ने और उस पर बड़े आराम से बिठाया और प्रणाम किया महाराज को, बाबा को। प्रणाम करके उनका पक्ष पूछा कि आपका क्या पक्ष है, आप अपना पक्ष कहिए। तो वकील जो उनको सिखा पढ़ा के ले गए थे वो भूल गए, महात्मा थे, कि वो पूछेंगे मौखिक तो आप यही बोलना, दूसरी बात मत बोलना। वो तो गए भूल। जज ने पूछा कि आप गंगा सागर पर अपना, कपिल मुनि पर अपना अधिकार कैसे जताते हो। बोले भाई देखो ये धरती विष्णु पत्नी है और हम सब वैष्णव हैं, इसलिए गंगा सागर नहीं सारी धरती हमारी है।
एक बात तो उन्होंने ये कही, बोले धरती हमारी और हम सब रामानंदी साधु सूर्यवंशी हैं, क्योंकि हम अपने को सूर्यवंशी मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो सूर्यवंश के ही महाराज भगीरथ जी गंगा लेके आए और सूर्यवंश के ही सगर के पुत्रों ने समुद्र को खोदा। तो समुद्र भी हमारा और गंगा जी भी हमारी, और जिन भगवान का चरणामृत गंगा जी हैं वो भगवान भी हमारे। तो बोले फिर तुम्हारे बाप का क्या है? जज से पूछते हैं, तुम तो बाहर से आए हो, विदेश के हो, तुम्हारे बाप का क्या है? इस चारू बाबू के बाप का क्या है? सैकड़ों वर्षों की परंपरा से हम लोग वहाँ कपिल मुनि की सेवा पूजा करते आ रहे हैं, इसका क्या है? इतना खुश हुआ जज महाराज कि उसने जजमेंट लिख दिया। आज उसी जजमेंट के कारण गंगा सागर तीर्थ को सरकार नहीं ले पाई, आज भी सरकारी नहीं है वो, आज भी हनुमानगढ़ी पंचायत के अधीन है गंगा सागर कपिल मुनि तीर्थ। और कितना बड़ा मेला गंगा सागर में होता आप सब जानते हैं। तो तेजस्वी पुरुष वो उनके परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, तेजस्वी पुरुषों का दर्शन करके ही व्यक्ति अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, ऐसा है। इसलिए हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री हनुमान जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आहा, धन्य है। कथम देशम कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। कितना अद्भुत व्याख्यान कौशल है हनुमान जी का। हनुमान जी के व्याख्यान कौशल को देखकर भगवान श्री राम भी चमत्कृत हैं। अद्भुत व्याख्यान कौशल है हनुमान जी में। कथम देशमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। आपका स्वरूप देख के तो लगता है कि आप अत्यंत सुकुमार राजकुमार हैं, फिर इस दंडकारण्य के घनघोर अरण्य में आप कैसे चल के आए? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। आपके चरण इतने सुकोमल हैं कि कमल की कांति और कमल की कोमलता और कमल की शीतलता भी विलज्जित हो रही है आपके चरण तल को देख करके। फिर इस कठोर भूमि में कंटकाकीर्ण वन में आप कैसे चल करके आए? आप आए कैसे होंगे? प्रभया पर्वतेन्द्रेशौ युवयोः अविभासितः, राज्यार्हावमर प्रख्यौ कथम देशमिहागतौ। महाराज, आप तो प्रभा से, यह आपकी श्री अंग की कांति से ये ऋषिमुख पर्वत भी उद्दीपित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जगमगा रहा है। ऐसी अंग कांति से संपन्न आप दोनों कौन हैं? युवयोः अभभासितः। आप दोनों ने पूरे पर्वत को प्रकाशित कर दिया, उद्भासित कर दिया है। और आपके चरण से लेके मस्तक तक के जो श्री अंग के लक्षण हैं, उनको देख के तो लगता है कि आपको इस संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होना चाहिए। फिर आप राजा के संपूर्ण चिन्हों से, चक्रवर्ती सम्राट के संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त होने के बाद भी आप वन में कैसे विचर रहे हैं? इस देश में कैसे आए हैं? सिंहस्कंधौ, सिंह के समान आपके सुदृढ़ कंधे हैं। महोत्साहौ समदा विवगो वृषौ, जैसे कोई सांड उत्तम प्रजाति के वेद लक्षणा गोवंश के सांड वृषभ वो गर्जें, ऐसे आप गोवृष के समान, मदयुक्त गोवृष के समान हैं। और भगवान आपकी भुजाएं तो बड़ी मनोहारिणी हैं, आजानुलंबित आपकी सुंदर भुजाएं हैं। आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमा, सर्वभूषण भूषारहा किमर्थम न विभूषिता।
आपकी गोल गोल हस्तिशुंड को विलज्जित करने वाली आपकी विशाल भुजाएं हैं। परिघ के समान कठोर आपकी भुजाएं हैं और इतनी सुंदर हैं ये गोल गोल चिकनी चिकनी लंबी लंबी भुजाएं कि इनमें तो यहाँ अंगूठी, यहाँ कंकण, यहाँ बाजूबंद, पूरे भुजाओं का सुंदर आभूषणों से श्रृंगार होना चाहिए था, लेकिन आपके श्री अंग में कर कमल में कोई आभूषण नहीं है। आपकी भुजाएं आभूषण से शून्य क्यों हैं? नेपाल के एक महापुरुष थे जिनके चरणों में बैठकर हमने श्री रामानुज वेदांत के ग्रंथों का श्रवण किया। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री मधुसूदन प्रपन्नाचार्य गुरु जी रंगलक्ष्मी संस्कृत विद्यालय में वो वेदांत विभाग अध्यक्ष थे और दास ने जब वेदांत विषय से परीक्षा दी तो उनका विद्यार्थी बनकर हमने श्रवण किया। तो वो उनके प्रवचन वगैरह हमने सुना। उन्होंने कहा यहाँ संवाद लक्ष्मण जी हैं, राम लक्ष्मण दोनों से संवाद हो रहा है, लेकिन विशेष रूप में हनुमान जी राम जी से ही संवाद कर रहे हैं। तो राम जी तो द्विभुज हैं, तो जब राम जी से ही संवाद कर रहे हैं तो बाहवह यह बहुवचन कैसे आ गया? बाहु, 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 वाहवह, ये तो बाहु होना चाहिए। वाहवह परिघोपमाह, ये बहुवचन का प्रयोग हनुमान जी कैसे कर रहे हैं? तो यद्यपि टीकाकारों ने नहीं लिखा है, पर पूज्य श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी कहते थे भगवान ने सोचा कि ये तो हमको भूल रहे हैं, तब हमसे पूछे चले जा रहे हैं, तो कहाँ तक हम अपना परिचय देंगे इनको? तो पहले अपने तात्विक वास्तविक स्वरूप का बोध इन्हें कराना चाहिए। तो कहते हैं राम जी के दो भुज का दर्शन हनुमान जी को नहीं हुआ, राम जी का चतुर्भुज रूप में दर्शन हुआ। ऐसा पूज्य श्री मधुसूदनाचार्य गुरु जी कहते थे कि बाहवह, ये जो बहुवचन है, इस बहुवचन से पता चलता है कि भगवान श्री राम ने चतुर्भुज नारायण के रूप में हनुमान जी को दर्शन दिया। ये चतुर्भुज रूप में दर्शन क्यों दिया? कि भगवान की चार भुजाओं को देख करके ही यह बोध होता है कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। नहीं तो भगवान की नरलीला ऐसी है कि बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है। इसलिए कौशल्या जी के सामने भी प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, देवकी वसुदेव के सामने भी प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। माने भगवान अपने तत्व का प्रकाशन जिसके समक्ष करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान को चतुर्भुज रूप में प्रकट होना ही पड़ता है। तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं, ऐसा गुरु जी कहते थे। और बोलते बोलते हनुमान जी यहां तक बोल गए कि आप दोनों को तो मैं सारी धरती का रक्षण करने में समर्थ समझता हूं। आप किसी एक व्यक्ति विशेष की रक्षा नहीं, आप तो इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। ससागर बनाम कृत्स्नाम विंध्य मेरु विभूषिताम, विंध्याचल और मेरु पर्वत से विभूषित इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में आप समर्थ हैं। अब राम जी कुछ बोले ही नहीं रहे, हनुमान जी बोले चले जा रहे हैं, राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या आप हमसे रुष्ट हैं? क्यों? एवं माम परिभाषन्तम कस्मात् वै नाभिभाषत, हम बोले चले जा रहे हैं और आप हमारे एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। यदि हमको लगता है इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम आपसे तो आपका परिचय पूछ रहे हैं, पर हमने अपना परिचय आपको नहीं दिया। यदि इस कारण से आप नहीं बोल रहे हैं तो आप क्षमा करें, मैं अपना परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
प्राप्तोहम प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानाम हनुमान नाम वानरः। मैं सुग्रीव के द्वारा प्रेषित हूँ और वह वानरों के राजा हैं और मैं हनुमान नाम का वानर हूँ। युवाभ्याम सही धर्मात्मा सुग्रीव सख्यमिच्छति। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों के साथ मित्रता करना चाहते हैं, तो आप कौन हैं प्रस्ताव लेकर आने वाले मित्रता का? मैंने तो तुम सुग्रीव को देखा ही नहीं। तो बोले तस्य माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्मजम। मैं पवन पुत्र हनुमान, मैं सुग्रीव जी का निजी सचिव हूँ। समझे ना, निजी सचिव। तो निजी सचिव की बात तो बहुत वजनदार होती है। मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, निजी सचिव हूँ उनका। फिर भी राम जी नहीं बोले हनुमान जी से। बोलना चाहिए हनुमान जी से। हनुमान जी से तो नहीं बोले, पर लक्ष्मण जी से बोले। लक्ष्मण जी से क्या कहा राम जी ने? लक्ष्मण देख रहे हो, ये महात्मा सुग्रीव वानरराज सुग्रीव का सचिव है। तमेवं कांक्षमाणस्य मामांतिकमिहागता। और वो उनके द्वारा प्रेषित यह हमारे निकट तक आया है, और मैंने तो अपनी अब तक की अवस्था में इतना बड़ा कुशल वक्ता देखा ही नहीं। इतना वाक चातुर्य है, इतना वाक वैभव है कि क्या कहना। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम। भगवान श्री राम कह रहे हैं, संपूर्ण ऋग्वेद को ब्राह्मण भाग सहित जिसने सस्वर कंठस्थ कर रखा हो, उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती है। सांगोपांग यजुर्वेद उपस्थित हो जिसको, उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती है। सामवेद सांगोपांग सामवेद जिसको उपस्थित हो, सस्वर सामवेद जिसे उपस्थित हो, उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वैदिकों की वाणी बड़ी सुंदर होती है, पर ये केवल वैदिक नहीं है, ये वैदिक होने के साथ साथ महान वैयाकरण है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र से ही वाणी शुद्ध होती है। ये वैदिक तो है ही, ये वैयाकरण भी है। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचिदप शब्दितम। देखो कैसे संयोग की बात है। आज मंगलवार है और हनुमान जी का ही चरित्र शुरू हुआ, हनुमान जी का ही चरित्र चल रहा है। कहते इसने व्याकरण शास्त्र को सांगोपांग, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को एक बार दो बार नहीं, अनेकों बार गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा होगा। अब पता चलता है इनके गुरु बड़े भारी विद्वान होंगे। किसी सामान्य गुरु से इन्होंने पढ़ा नहीं है, किसी विशिष्ट गुरु के चरणों में बैठ करके और अनेकों बार सांगोपांग व्याकरण पढ़ा है। क्यों? क्योंकि बहुव्याहरतानेन न किंचिदप शब्दितम। इतनी देरी से लगातार बातचीत करते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके जिह्वा से, इनकी वैखरी वाणी से अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। छंद की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, व्यंजना की दृष्टि से, माने रस, छंद, अलंकार और व्याकरण की दृष्टि से भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि इसके वक्तव्य में नहीं है। कितना परिष्कृत वक्तव्य है। और महाराज बहुत से लोग होते तो बड़े विद्वान हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो मुंह मरोड़ देंगे, दांत पीस लेंगे, नाक सिकोड़ देंगे, भौहें टेढ़ी कर देंगे, हैं? क्रेंग क्रेंग। अब लोग क्रींग नहीं बोल सकते, पूरा मुंह मोड़ के कहेंगे क्रेंग। अरे भाई, ये कहाँ लिखा है कि मुंह मोड़ दो, नाक सिकोड़ लो? ये भी उच्चारण का दोष है। तो भगवान कह रहे हैं, न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस् तथा अन्येष्वपि सर्वेषु दोषस् संवदिता क्वचित्। ये बोल रहे हैं तो न कहीं नाक सिकोड़ते, न भौहें मटकाते हैं, न दांत पीसते हैं। कितना सुंदर मधुर
शब्दोच्चारण है इस वटुक का, वाह धन्य है, धन्य है। मैंने ऐसा प्रवचन करने वाला आज के पहले न देखा और न सुना। ऐसा वक्तव्य है इस ब्रह्मचारी का। पाणिनि शिक्षा में महर्षि भगवान पाणिनि ने एक श्लोक लिखा है, बहुत प्यारा श्लोक है। शब्दोच्चारण करने की पद्धति क्या है? शब्दोच्चारण करने की पद्धति क्या है? महर्षि पाणिनि कह रहे हैं, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। सिंहिनी बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को इधर से उधर ले जाती है, तो कैसे ले जाती है? अपने मुख से पकड़ के ले जाती। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, और व्याघ्री की दाढ़ें कितनी भयंकर होती हैं। जिन दाढ़ों से वह शिकार करती है, शेर से अधिक खूंखार मानी जाती है शेरनी, और उन्हीं दाढ़ों में दबाकर बच्चों को ले जाती है, पर उन बच्चों का रोया तक नहीं टूटता है। और तो और वो बच्चे दाढ़ों के बीच में ही सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। जब ऐसे पकड़ती है, इतना ढीला भी नहीं पकड़ती कि वे गिर जाएं, और इतना जोर से नहीं पकड़ती है कि उनके कोमल शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो जाए। ऐसे ही बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति को शब्द का उच्चारण करना चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए, भगवान अत्यंत करुणामय है। कोई बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जानकर नहीं, अनजाने में कोई अशुद्ध उच्चारण करता है, तो भगवान करुणामय होने के कारण नाराज नहीं होते, उसके अशुद्ध उच्चारण से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लिखा है, मूर्खो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे। अपठित व्यक्ति विष्णाय नमः कहता है, रामाय नमः कृष्णाय नमः की बोल देगा विष्णाय नमः, और विद्वान सोचता है कि नहीं उकारांत शब्द है तो विष्णवे बनेगा, विष्णाय कैसे बनेगा। पर भगवान देखते हैं भले ही यह अपठित व्यक्ति है, पर प्रयोजन तो इसका यही है कि मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भावग्राही जनार्दनः, भगवान भावग्राही है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अशुद्ध बोलें, यथा साध्य हमें विशुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण की बड़ी महिमा है। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा, ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य में पतंजलि लिख रहे हैं, ते असुराः, के असुराः, इसका अर्थ है ये च खलु असाधु शब्द प्रयोक्तारः ते एव असुराः। जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं वे ही असुर हैं, राक्षस हैं। एक बार असुरों को देवताओं से कहना था, हे अरयः, हे अरयः, तो रा की जगह उन्होंने ला बोले, हे अलयः, हे अलयः ये कहा। इसलिए वो परास्त हो गए, उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसलिए एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक शब्द जिसका सम्यक उसकी प्रकृति प्रत्यय का बोध हो चुका है और जिस भाव से, जिस अर्थ में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए उसी अर्थ में उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उस एक शुद्ध शब्द के उच्चारण की महिमा ऐसी है कि स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। वह एक शब्द इस लोक में परलोक में संपूर्ण कामना की पूर्ति करा देता है, इतनी महिमा है। ध्यान से सुन लो वैष्णवो, साधको, जब शब्द की इतनी महिमा है, शुद्ध शब्द की, तो उन शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो पवित्र नाम है उसकी कितनी महिमा होगी, है? बोलो। फिर तो कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई,
राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए भगवान नाम जप से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। एक ही साधन, विनय पत्रिका में, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। आहा, नाम सर्वोपरि है। इसने अशुद्ध शब्द का उच्चारण, इतनी देर तक बातचीत करने पर भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। और एक दोष और है वक्तव्य का। बहुत से लोग बोलते तो बहुत अच्छा है, पर एक विषय को इतना विस्तृत कर देंगे, इतना विस्तृत कर देंगे कि सुनने वाला बहुत समाहित चित्त से सुन रहा है, पर वही भूल जाएगा कि आखिर कह क्या रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। माने उनके विस्तार में मूल विषय ही खो जाता है। ये भी बोलने का एक दोष है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह उनकी वैखरी वाणी चलती है, इतनी त्वरा से, इतनी जल्दी बोलते हैं कि सुनने वाले के पल्ले नहीं पड़ता क्या कह रहे हैं, क्या कह गए। माने बहुत विस्तार कर देना विषय का कि मूल विषय खो जाए, ये भी दोष है। और इतनी त्वरा में इतनी जल्दी जल्दी बोलना कि समझ में ही ना आवे। एक महानुभाव थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी कथा सुनने के बाद कोई पूछे कि आप क्या सुन के आए, तो बता नहीं सकते। क्यों? उनकी जैसी लच्छेदार भाषा वो बोल ही नहीं सकता। क्या सुन के आए ये नहीं बता सकते। ये भी दोष है। और एक दोष और है, क्या? इतना संक्षिप्त कर देना विषय को कि सुनने वाले की समझ में नहीं आवे। अति सूत्रात्मक कर देना भी दोष है, अति विस्तृत कर देना भी दोष है, बहुत जल्दी बोलना भी दोष है, और बहुत धीमे धीमे बोलना भी दोष है। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कभी ना कभी तो काठमांडू जाएंगे, पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर। ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुनने वालों को सुनते सुनते अयोध्या जी में एक पखावजी थे, बहुत अच्छे मृदंगाचार्य, श्री पागलदास जी महाराज, बड़े भारतवर्ष के गिने चुने मृदंग वादकों में थे। तो एक गवैया आए कोई बहुत अच्छे, तो वो बहुत विलंबित गा रहे थे, तो वो बैठे थे, उठ के चले गए, बहुत विलंबित। वो चले गए, उन्होंने कहा मैं गा रहा हूँ, आप जा रहे हैं? बोले हम आएंगे, अपना लघुशंका करके हाथ पांव धो के आएंगे, तुम्हारे गाने में सम जहाँ आएगी वहीं हम बजा देंगे। ऐसे ही हुआ, जैसे ही सम आई फट से उन्होंने पखावज बजा दिया। तो भैया इतना विलंबित भी ठीक नहीं, बहुत जल्दी ठीक नहीं। हनुमान जी इतना सुंदर बोलते हैं, इसलिए किसी को अच्छे बोलने की कला सीखनी हो तो श्री हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने अपने वक्तव्य से सामान्य व्यक्ति को नहीं, साक्षात भगवान श्री राम को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसी हनुमान जी की बोली है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो अविस्तरम असंदिग्धम अलंबित अविलंबितम अव्ययम उरस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। मध्यम स्वर में
श्री हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं और राम जी बोले कि यद्यपि मैंने सुग्रीव को नहीं देखा, लेकिन जिसके पास रहने वाला सचिव इतना पंडित है, इतना बुद्धिमान है, इतना योग्य है, इतना वाक्पटु है, उसका स्वामी कैसा होगा, मैं तो यही विचार कर रहा हूं। तो भले ही मैंने सुग्रीव को नहीं देखा है, लेकिन जिसका सचिव इतना योग्य है, उस सुग्रीव से तो जरूर हमें मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कष्ट में सहायक होगा। एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति ही कथम तस्य कार्याणं गतयो नग। हे निष्पाप लक्ष्मण, ऐसा सचिव जिस राजा को प्राप्त होगा उसी के कार्य सिद्ध होंगे, और ऐसा सचिव जिसको नहीं मिला है, वो राजा चाहे जितना बड़ा योग्य ही क्यों न हो, उसका काम सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब है राजा योग्य भले ही कम हो कोई बात नहीं, पर मंत्री बहुत योग्य होना चाहिए, सचिव को योग्य होना चाहिए। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव जी कपिपति हैं कि बाली कपिपति है, कौन है? अभी तो सुग्रीव जी नहीं है, सुग्रीव जी तो विस्थापित हैं और बाली स्थापित है। किष्किंधा का राजा है, वानर राज बाली। और हनुमान जी भगवान से झूठ बोल रहे हैं। वो आप कहते इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, इसका आशय क्या है? इसका आशय, हनुमान जी के कहने का आशय ये है कि हे भगवान, यद्यपि सुग्रीव इस समय कपिपति नहीं है, लेकिन आपका अनुग्रह भाजन बनने वाला है सुग्रीव। तो जो आपका अनुग्रह भाजन बनेगा वही वानर राज होगा। भले ही सुग्रीव वानर राज नहीं है, लेकिन आपका कृपा पात्र बनने के बाद वानर राज तो सुग्रीव ही होगा। आपकी कृपा बाली को प्राप्त नहीं है, इसलिए वो वानर राज होकर भी वानर राज नहीं है, पर आपकी कृपा सुग्रीव को प्राप्त होने वाली है, इसलिए वो वानर राज है। एक भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि भगवान है तो कपिपति नहीं, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि बाली किसी भी प्रकार से राजा बनने लायक नहीं है। उसमें इतने उत्तम गुण नहीं, बड़ा अहंकारी अभिमानी है, क्रूर कर्मा है। वस्तुतः राजा बनने के सारे दिव्य गुण तो सुग्रीव जी में ही हैं। तो आप कृपा करके ऐसी कृपा कीजिए कि सुग्रीव कपिपति हो जाएं। एक अर्थ ये है। चलो ये बात तो हो गई। अब एक बात और है, सो सुग्रीव दास तब अहई। वो सुग्रीव आपके दास हैं। वो तो देख के इतने डर गए कि हाथ पांव हिलना डुलना बंद हो गए। और हनुमान जी कहते आपका दास है। तो क्या हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं? हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी तत्वज्ञानी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये दो विशेषण हैं हनुमान जी के। तो हनुमान जी जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं और जीव मात्र भगवान का नित्य दास है, नित्य सेवक है। तो जब श्री राम परब्रह्म परमात्मा हैं और सुग्रीव जीव है, तो जीव तो सदा सर्वदा से भगवान का अंश ही है, भगवान का दास ही है, भगवान का सेवक ही है, और भगवान उसके नित्य स्वामी हैं। इसी को मानस जी उत्तरकांड में कहा गया, सेवक सेव्य भाव विन भवन तरीय उर्गारी। जब तक ये भाव मनुष्य के भीतर दृढ़ नहीं होगा कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के सेवक हैं, ये भाव जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक वो भव सागर से उबर नहीं सकता है।
तो इसलिए हनुमान जी जानते हैं, सो सुग्रीव दास तव आई, इस दृष्टि से वो आपका दास है। और दूसरा प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको आप अपना दास बना लीजिए, क्योंकि हनुमान जी गुरु जी के स्थान पर खड़े हैं। गुरु जी की भूमिका क्या है? बहुत अच्छी बात हम कहने जा रहे हैं, बहुत से लोगों को हो सकता है अच्छी न लगे, लेकिन आप बहुत भाव से और ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। गुरु जी की भूमिका क्या है जीवन में? गुरु तत्व की जीवन में भूमिका क्या है? क्या भूमिका है गुरु जी की? गुरु जी की भूमिका है, वह भगवान और जीव इसके बीच में मध्यस्थता करता है, ये भूमिका है।